प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चलिए जी, 2025 शुरू हो चुका है और इसमें मेरा और आपका साथ फिर से जो है वो जुड़ने वाला है। और वेलकम बैक। मैं अपने तमाम बच्चों को वेलकम करती हूँ। और आज से जो है हम समर पैक का आगाज़ करेंगे। और ये समर पैक जो है ये अलाइड स्कूल का है, उर्दू का है, क्लास 3 का। तो ये आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसकी कुछ एक्टिविटीज़ और बाकी की एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ कल शेयर कर दूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर कोई चीज़ आप लोगों को पसंद ना आए, अगर या उसमें कोई मिस्टेक हो या मैंने बोलने में कोई गलती कर दी हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और उसके लिए सॉरी भी। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये देखें जी, सबसे पहली एक्टिविटी जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है वो है जी, दिए गए हरूफ से शुरू होने वाले दो अल्फाज तहरीर करें, जैसे ही से हलवा और हुक्म। अब ये उन्होंने हमें अल्फाज दिए हैं और हमने इनको लिखना है। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए कि आपको समझ आए, बे से लिखा है बिल्ली और बकरा, दाल से दरवाज़ा और दवात, फिर खे से खरगोश और खाला, फे से फ़्रॉक एंड फवारा, रे से रीच एंड रेलगाड़ी, ऐन से ऐनक और इलाज, मीम से मोर एंड माल। और 8वें नंबर पे है स्वाद, स्वाद से साबन और सहरा। तो ये आपने जो है ना यहाँ पे सारे बच्चों ने राइट कर लेनी है, ठीक है, जो इजीली आप राइट कर सकें। आगे है जी एक्टिविटी नंबर 2, सरगर्मी नंबर 2। ज़ैल में चंद नामुकम्मल अल्फाज दिए गए हैं। क्या आप तस्वीरों को देखते हुए अल्फाज को मुकम्मल कर सकते हैं। ये क्या है, सेब। तो हम यहाँ पे सबसे पहले है सीन वाओ रे जिम सूरज। नेक्स्ट है मीम वाओ मीम बे ते छोटी है बे मोमबत्ती। बाद है बे लाम बिल लाम छोटी है बिल्ली। काफ चिकत छे वाओ अलिफ बा कछुआ। क्योंकि ये शद वाले अल्फाज हैं ना जो दो दो बार आ रहे हैं। बे अलिफ बा दाल लाम बादल, सीन ये बे सेब, फेरे खर गावा गोशी खरगोश, चे ये वाओ नून टे छोटी टी चिमटी। ये जो अल्फाज हैं ये मैंने इसको लिख दिया है ऐसे। अच्छा, आप इनमें कलर भी कर सकती हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है कि आप इनको अगर कलर करना चाहें तो कलर कर लें, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। ये हमारी सरगर्मी नंबर 3, दर्ज है फलों और सब्जियों के नाम लिखे, रंग भरे पसंदीदा सब्ज़ी पर 4 जुमले लिखे। अब इसमें आपने कलर्स करने। फर्स्ट पे देखिए, ये चेरी है, इसमें रेड कलर करना है, यहाँ पे ग्रीन। ये एप्पल है, इसमें रेड और ग्रीन। येलो, बनाना, ऑरेंज, माल्टा, इसमें ऑरेंज कलर करना है, यहाँ पे ग्रीन। यहाँ पे आपने ग्रेप्स में ग्रीन कलर लाइट ग्रीन कर लें और ऊपर यहाँ पे डार्क ग्रीन कर लें। ये है पीस मटर, इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, यहाँ पे डार्क और इसके अंदर ग्रीन। ये कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, तो इसमें भी आपने ग्रीन डार्क और लाइट कर लें। टमाटर रेड कलर और ग्रीन। गाजर, यहाँ पे आपने कैरेट, इसमें रेड और ऊपर ग्रीन। ये है टर्निप शलजम, तो इसमें आपने वो 2 कलर करने हैं, पर्पल और वाइट। और ये लहसुन, ठीक है, तो इसमें भी आप देखें गार्लिक, इसमें जो आपने करना है। अब इनके नेम मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखनी है। देखिए मैंने लिखा है चेरी, सेब, केला, माल्टा, अंगूर, मटर, टमाटर, शलजम, गाजर और लहसुन। इसकी एक्टिविटी नंबर 2, मेरी पसंदीदा सब्ज़ी। इस पे आपने 4 जुमले लिखने हैं। देखिए मैंने पहला जुमला लिखा है, मेरी पसंदीदा सब्ज़ी गाजर है। दूसरा लिखा है, ये सर्दियों की सब्ज़ी है। तीसरा लिखा है, ये सुर्ख रंग में पाई जाती है। चौथा, ये ज़मीन के नीचे उगती है। पाँचवा, गाजर बगैर पके भी खाई जा सकती है। छठा, गाजर का सालन, सलाद और हलवा बनाया जाता है। मतलब मैंने 6 लिखे हैं, आप इसमें से 4 अपनी मर्ज़ी के जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो ज़ाहिर है उनको 2 लाइनों पे एक वर्ड जो है वो मतलब 2 लाइनों पे एक लाइन जो है वो लिखी जाएगी उनके लिए। वो थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, इसलिए जो है वो इसको 4 आप लाइनें लिख दें जो आपको अच्छी लगे, छोटी लगे। ये एक्टिविटी मैं आपके साथ साथ कर रही हूँ। आप क्या करना पसंद करते हैं। मुझे डैश रंग पसंद है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ काला, ठीक है। उसके बाद है, मुझे डैश खेलना पसंद है, क्रिकेट। लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकती हैं। मुझे नाश्ते में हलवा पूड़ी। और यहाँ पराठा भी लिख सकते हैं, ठीक है, पराठा। नेक्स्ट है जी, मुझे शाम को डैश पीना पसंद है, जूस, लाइक चाय। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें जूस या चाय लिख सकते हैं। डैश, मुझे डैश जानवर पसंद है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शेर, क्योंकि शेर जानवर है। मुझे खाने में डैश पसंद है, हम यहाँ लिखते हैं बिरयानी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, हलवा लिख सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी जो आपको पसंद हो।
मुझे डैश परिंदा अच्छा लगता है, तो परिंदा में हम लिखेंगे तोता। मुझे तोता पसंद है। मुझे डैश लिबास पसंद है, तो आप इसमें लिख दें शलवार कमीज़। आगे है जी, मुझे डैश सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो सब्ज़ी में हम क्या लिखें, आपको क्या पसंद है? लाइक भिंडी, उसके बाद कौन सी सब्ज़ी हम खाते हैं, गाजर, कुछ भी आप लिख दें जो आपको पसंद है। उसके बाद है मुझे डैश फल पसंद है, तो ऑब्वियसली सबको आम पसंद होता है, मैंने तो आम लिख दिया है। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे खुबानी, आड़ू, एनीथिंग, कुछ भी। नेक्स्ट एक्टिविटी है कुदरत की 5 नेमतों के नाम और फ़ायदे लिखें। यहाँ पे आपने इनकी नेमतें लिखनी है और आगे उनके फ़ायदे लिखने हैं। तो ये मैं आपको दिखा, ये देखें जी, सरगर्मी नंबर 4 इसका बी पार्ट है। नंबर 1 पे मैंने लिखा है पानी। पानी पीने, खेती बाड़ी करने, बिजली पैदा करने के काम आता है। दूसरी नेमत में लिखी है सूरज। सूरज से हमें रोशनी और हरारत मिलती है। नंबर 3 लिखा है मैंने दरख्त। दरख्त साया फराम करते हैं। और 4 लिखे हैं मैंने फूल। ज़मीन को सजाने के लिए अल्लाह ताला ने रंग बिरंगे फूल उगाए। नंबर 5 दिन और रात। काम करने के लिए दिन और आराम करने के लिए रात बनाई है। नंबर 6 ज़मीन। ज़मीन पर हम चलते फिरते दौड़ते हैं। इसमें बहुत सी कीमती चीज़ें हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, जिप्सम, जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे 6 लिखी हैं, आप इसमें से 5 वहाँ पे लिख सकते। आगे है जी सरगर्मी नंबर 7, कलमा और मोहम्मद की तारीफ़ करें और पहले हमने सरगर्मी नंबर 5 करनी थी। ये पैराग्राफ है, इसको रीड आउट करना है, इसमें से हमने इनके जवाब देने हैं। पहला है दुनिया में सबसे अजीम रिश्ता कौन सा? तो देखिए मैंने लिखा है माँ बाप, आप यहाँ लिखेंगे माँ बाप। उसके बाद बच्चों के दुख कौन उठाता है? तो माँ। ठीक है, इसका जवाब है माँ। माँ के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ये देखें यहाँ लिखा है, यहाँ तक फरमाया जन्नत माँ के कदमों तले है। तो वहाँ से समझ नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पे अपने नोट पैड पे भी लिखा है जन्नत माँ के कदमों तले। आपने ये कॉमाज इसमें ज़रूर लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें माँ बाप के लिए क्या करना चाहिए? माँ बाप का अदब करें, इनका हुक्म माने, इनकी खिदमत। ये देखें लिखा हुआ है कि माँ बाप का अदब करें, इनका हुक्म माने और इनकी खिदमत। अब आ जाए जी, दर्ज अल्फाज के मानी लुगत से तलाश करके लिखें। ठीक है जी, सबसे पहले है दर्द, इसका है दुख, नाज, लाड प्यार, नखरा भी जिसे कहते हैं, लाजम, यकीनन, खुशी, मसरत, मरीज़, बीमार, परचम, झंडा, टहनी, शाख, आग, पानी, गाँव, देहात, रोशनी, चमक, गुम जाना, खो जाना, गम, दुख, अमीर, मालदार, रात, शब, आवाज़, सदा, स्वाद से, झंडा, परचम, आफताब, सूरज, असल, हकीकत, माजरा, कहानी। अच्छा मैंने इसका ना रोज़ लिखा है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। चमन, बाग, सदा, आवाज़, सच्चा, नेक, हुनर, महारत। ये आप दोबारा से इसको देख लें, ये नहीं जी। अब हम आते हैं एक्टिविटी नंबर 7 पे, कलमा और मोहम्मद वाले। कलमा ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हो कलमा कहलाते हैं, मसलन पानी, किताब, कलम, यानी जिसके अल्फाज के मीनिंग हो वो कलमा होता है। मोहम्मल ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मानी ना हो मोहम्मल कहलाते हैं, मसलन वानी, जैसे पानी, वानी, किताब, वताब, कलम, वलम वगैरह, यानी इसमें लिखने मानी हो और इसमें लिखने मानी ना हो। तो ये आप इसको अच्छे तरीके से देख लें लिखने के लिए। अच्छा अब देखिए, हमें बहुत सारे उन्होंने अल्फाज दिए हैं जिसको हमने कलमे को कलमे में लिखना है और मोहम्मल को देखिए जैसे ये है, मैंने इनको तरतीब से लिखा है, उल्ट, पुल्ट, टाल, मटोल, बच्ची, खुची, गाली, गलोच, काम, काज, मार, धाड़, खाना, वाना। ठीक है, ये आप कलमे वाले कलमे में लिखते जाए, मोहम्मल वाले मोहम्मल में लिखते। नेक्स्ट आ जाए जी, कूड़ा, क्रिकेट, गप शप, सच मुच, शोर शराबा, मेल जोल, गाना वाना, धूम धाम। ठीक है, ये यहाँ पे अब आपको सही तरीके से ये नज़र आ रहे हैं भी। और इधर नेक्स्ट है जी सरगर्मी नंबर 8, देखें तस्वीर देखें, ये क्या है, सूरज, बादल, मिट्टी और बारिश। ऐसे लिखते हैं, सूरज, बादल, मिट्टी और बारिश। फिर उन्होंने कहा कि आप ये पौधा है बताएं कैसे इसको लगाते हैं। तो ये मैंने आपके लिए तरीका लिखा है कि सबसे पहले ज़मीन खोदकर मिट्टी को नरम किया जाता है, फिर इसमें पानी डाला जाता है। इसके बाद गमले से पौधा निकालकर ज़मीन में दबा दिया जाता है।
फिर इसमें पानी डाला जाता है। पौधे को मुनासिब जगह पर लगाया जाता है ताकि सूरज की रोशनी इस पर पड़े, क्योंकि पौधा सूरज की रोशनी से खुराक तैयार करता है। फिर मैंने लिख दिया पौधे को ज़रूरत के मुताबिक पानी दिया करें, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हमें डेली पानी देना पड़ता है, कुछ होते हैं जिनको एक दिन छोड़ के दिया जाता है। फिर पौधे को हवा की भी ज़रूरत होती है। ये तो आप लोगों को शायद अभी ना पता हो, क्योंकि आप बहुत छोटे बच्चे हैं 3 क्लास के। तो कोई भी जो पौधा होता है उसको खुराक तैयार करने के लिए सूरज से रोशनी, ज़मीन से पानी और हवा से ज़मीन से पानी और हवा की ज़रूरत होती है। यानी सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी और हवा की ज़रूरत होती है। जिन चारों चीज़ों से मिलके जो है वो पौधे की क्या कह सकते हैं आपके खुराक तैयार होती है। ठीक है, ये सब बातें आपको समझाने के लिए थी ताकि आपको समझ आ जाए। आगे सरगर्मी नंबर 9, दर्ज झेल अल्फाज के साथ मुनासिब सिफ्त लगाएं। तो सिफ्त बयान करनी है हमने किसी भी चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी, ठंडा पानी, आसमान, नीला आसमान, चाय, गर्म चाय, हवा, ठंडी हवा, घोड़ा, बूढ़ा घोड़ा भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप अरबी घोड़ा, ठीक है, अरबी नस्ल का या अरबी घोड़ा। बाग, खूबसूरत बाग, लड़का, इसमें मैंने 2 लिखे हैं, अक्लमंद लड़का, शरारती लड़का, नेक लड़का, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाए खाना, बेहतरीन खाना, उम्दा खाना, अच्छा खाना, ख़राब खाना, कुछ भी आप कर सकते हैं। किताब, दिलचस्प किताब, अच्छी किताब, कुछ भी कर सकते हैं। घर, खूबसूरत घर, या आप कर सकते हैं बड़ा घर, या आप कर सकते हैं छोटा घर। कपड़े, मैले कपड़े, गंदे कपड़े या अच्छे कपड़े आप कर सकते हैं। कलम, रंग बिरंगा कलम, नीला कलम, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। बोतल, काली बोतल, ठीक है, छोटी बोतल, बड़ी बोतल। बस्ता, भरा हुआ बस्ता, अच्छा बस्ता, खूबसूरत बस्ता, ठीक है, फटा हुआ बस्ता। ये इनकी सिफ्त है, यानी किसी भी चीज़ की सिफ्त। ये आप इनको एक बार देख लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 9 सरगर्मियाँ, इसको आप जल्दी से कंप्लीट कर लें और फिर मुझे बताएं, मैं आपको अगला काम का सेंड करूँ। उम्मीद है आपको ये काम बहुत अच्छा लगा होगा और मज़े से, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वो डेली इतना नहीं कर सकते और ना ही इतनी लंबी वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए आपके काम को मद्देनज़र रखते हुए आज हम 1 से 9 तक सरगर्मी कंप्लीट करेंगे और बाकी का हम इंशाल्लाह काम कल करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।